I think Nepal is very important country for DXN, Not only for Nepal, because throughout the whole world, we have so many Nepali leaders. Even in Malaysia, Malaysia last time, I think 30% of our local sales are contributed by Nepal. So even in the Middle East also, there's quite Nepali. Even in Europe, That's why we set up this in Nepal. It's not only for Nepal, but actually for the worldwide. Okay, this is very significant to us. Yeah. तो जैसे डॉक्टर लिम ने कहा कि नेपाल की फैक्ट्री सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, ये डीएक्सएन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ से नींव रखी जाएगी। क्योंकि डीएक्सएन मलेशिया का भी जब सेल्स अगर देखा जाएगा तो 30% सेल ये नेपाली कम्युनिटी ने किया हुआ है। तो प्लस वर्ल्ड वाइड भी नेपाली कम्युनिटी ये बिजनेस को फैला रही है। तो ये हमारे लिए डीएक्सएन के लिए नेपाल की फैक्ट्री बड़ी ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। यस डॉक्टर। And for the past many years, we have spent so much effort, to set up the factory. Okay, we have keep on searching for the land. Last time, even in Kathmandu, in many areas, we searching for the land. So finally, we are identified near to this, near to the border. Okay, so that it will be easier support from India. हमारी कोशिश काफी रही। बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ जमीन मिले, जमीन का टुकड़ा मिले। काठमांडू में हम लोगों ने काफी सर्च किया। सर्च करते करते लैंड का एक पार्सल हमें इंडिया की बॉर्डर लुम्बिनी में हमें ये जगह मिली, जहाँ पे ये फैक्ट्री आज स्थित है। ये सर Lumbini is very different from other part of Nepal, because I think due to the plain, it's more familiar. Okay, so that I think whatever we do in India, we can easily duplicate in Nepal. लुम्बिनी की जगह की खासियत यह है कि वो उतनी पहाड़ी जगह नहीं है, फ्लैट लैंड है। इसीलिए यहाँ पे जो भी इंडिया में हम कर सकते हैं वही सब कुछ चीजें वहाँ पे भी नेपाल की फैक्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। यस डॉक्टर। Last time when I'm searching for the land in Kathmandu, I find a lot of herbs, in Himalaya that side. So in the future, there is a possibility for us to get all the herbs, everything from the from Kathmandu, from this from the Himalaya. For the herbs, yeah. तो जब डॉक्टर लेम पिछली बार काठमांडू और ये एरिया में घूम रहे थे जमीन देखने के लिए, तो उन्होंने काफी वनस्पतियां देखी हिमालयन रेंज की। तो उनकी ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में वहीं के नेपाल और हिमालयन रीजन में से जो जड़ी बूटियां है वो डीएक्सएन की प्रोडक्ट लिस्ट में जाएगी। यस डॉक्टर। So Nepal also produce cordyceps, They also have a lot of cordyceps. So in the future, so there is a possibility for us to produce a local cordyceps from Nepal, yeah. और डीएक्सएन नेपाल ये फ्यूचर में, जैसे आज नेपाल फेमस है कॉर्डिसेप्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फ्यूचर में हम भी लोकल कॉर्डिसेप्स वेरिएंट जो है वहां पे प्रोड्यूस करने की उम्मीद रखते हैं। ये सब most important, we do it step by step. Whatever we can do it now first. Okay, let us first we run, then we run better. Yeah. तो डॉक्टर लिम कहते हैं कि पहले हम हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम दौड़ेंगे, फिर उससे बाद अच्छी तरह दौड़ेंगे और स्पीड पे पकड़ेंगे। Yeah. So we have a very high hope for Nepal. Okay, last Nepal can generate a very high sale for us actually historically. और हमें अभी डीएक्सएन नेपाल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अच्छे सेल्स रिकॉर्ड डीएक्सएन नेपाल बना सकता है, क्योंकि हिस्ट्री भी यही कहता है कि नेपाल ने बड़ा ही कंट्रीब्यूशन किया है सेल्स में। यस डॉक्टर। So we have two things in our mind. First, we are going to activate the local market in Nepal. हमारे लिए दो चीजें मायने रखती है। पहले तो हम जो लोकल मार्केट है डीएक्सएन का वहां को एक्टिवेट करेंगे। यस डॉक्टर। And many of the leaders, they are already active overseas, Then from Nepal, we also go worldwide. और काफी लीडर्स जो है नेपाल के जो ओवरसीज है वो एक्टिव है ओवरसीज। तो फिर नेपाल से हमें पूरी दुनिया में छाना है। यस डॉक्टर। Even you come to Malaysia, you can see a lot of Nepali in Malaysia. अगर आप मलेशिया में आते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे नेपाली हैं मलेशिया में। And they have very good income, और उनकी इनकम भी काफी अच्छी है। Yeah, they come to Malaysia using business class. वो लोग मलेशिया विजिट करने आते तो वो इकोनॉमी में नहीं जाते, बिजनेस क्लास में आते हैं। Yeah, because they are the businessmen. क्योंकि वो बिजनेसमैन है। Yeah, businessmen. Yeah. So because when I'm in Nepal, the people ask me, can I get a job for them in Malaysia? जब मैं नेपाल में था
तो लोग मेरे को पूछते थे कि क्या मुझे मलेशिया में नौकरी मिलेगी। I said, no, you as a DXN member, you come to Malaysia as a businessman. तब मैंने उन्हें समझाया, तुम नौकरी क्या मांग रहे हो, तुम जब एज अ डीएक्शन मेंबर हो तो तुम जब मलेशिया में बिजनेसमैन की तरह आओ। Yeah, your income will be 10 times, 20 times your salary, you know. तुम्हारी इनकम 10-20 गुना तुम्हारी सैलरी से ज्यादा होगी। I remember many years ago, there is one Nepali member. कुछ साल पहले एक नेपाली मेंबर से भी मिला था। Yeah, his income is only 500 ringgit per month. He is a security guard. एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, 500 रिंगेट उसकी मंथली सैलरी थी। Yes, sir. So then after some time we asked him to go to the state to speech. फिर मैंने उन्हें एक वक्त स्टेज पे जाने के लिए बोला, कुछ स्पीच देने के लिए। Then he started crying, crying for 5 minutes, cannot speak and come down. 5 मिनट तक वो रोया स्टेज पे, वो बोल नहीं पाया, इसलिए नीचे आ गया स्टेज से। At the end, he only said one sentence. Now his income is 10,000 ringgit per month. फिर उसने एक स्टेटमेंट की कि मेरी जो 500 रिंगेट इनकम थी पर मंथ, वो आज मेरी 10,000 रिंगेट पर मंथ इनकम है डीएक्सन से। 20 times as the security guard. 20 गुना ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड से भी ज्यादा। So he able to send money back to Nepal. और फिर वो नेपाल में अपना जो कमाया हुआ पैसा वो भेज पाया। He's able to buy the land for the family. और जमीन खरीदी अपने परिवार के लिए। And set up some this what do you call a grocery for the family. एक दुकान खोली अपनी सब्जियों की अपनी फैमिली के लिए। Yeah. So and we have many successful Nepali leaders in DXN. और हमारे पास काफी बड़ी लिस्ट है सक्सेसफुल लीडर्स की नेपाली जो डीएक्सन में सच में आगे बढ़े हैं। ये सब। Yeah. Recently we have this gathering, you know, in the Middle East. अभी एक फिलहाल में एक बड़ी गैदरिंग हुई मिडिल ईस्ट में। And then there is ITSI of Malaysian group come to Egypt. और एक मलेशियन ग्रुप ITSI में इजिप्ट घूमने आया था। Then I saw a few Nepali leaders there, no? मैंने उसमें भी नेपाली लीडर देखे कुछ। Yeah. They are worldwide now. पूरी दुनिया में छाए हुए हैं नेपाली लीडर्स। Under this one world, one market, this Nepali go everywhere. वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट में नेपाली पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। So today I wish all of you a very good beginning for the factories. So, आज मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी जो ये फैक्ट्री है ये आगे और बढ़े। This is the beginning ये of new era. शुरुआत है एक नई उम्मीद की, एक नई किरण की। So we will localize the productions. हम जो भी कुछ बनाएंगे अभी लोकली बनाएंगे, मेड इन नेपाल। And Nepal also there are so many type of local mushroom. और लोकल मशरूम भी काफी है नेपाल में, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। You go to Himalaya, full of mushroom. हिमालयन रीजन पूरा मशरूम से भरा हुआ है। Yeah. So maybe in the future we can do something. आने वाले भविष्य में हम कुछ अच्छा करेंगे। And cordyceps is also a mushroom. cordyceps भी एक मशरूम ही है। Yeah, it's a mushroom. Yeah. All these good value mushroom. और ये सब मशरूम जो है अच्छे वैल्यूएबल मशरूम है। Yeah, after some time maybe I shall visit Nepal. और कुछ जल्दी ही मैं नेपाल विजिट करने आऊंगा आप सबसे मिलने के लिए। I think somewhere around September or October we are going to have this Lumbini, big gathering in Lumbini. जब हमारे सालाना एक बार जो गैदरिंग होते हैं लुम्बिनी का, तब हमें सितंबर अक्टूबर के आसपास में मिलने आऊंगा आप लोगों को। So I will come. तब मैं आऊंगा। Yeah. Actually I like Nepal. मुझे नेपाल बहुत पसंद है। Yeah, because Nepali told me, you know why Nepali is so happy. They told me why Nepali are so happy. They keep on telling me. नेपाली पूछते हैं मुझे कि आपको पता है नेपाली क्यों इतने खुश होते हैं? Because he said that Buddha is Nepali. मुझे बताते हो कि बुद्ध जो है वो नेपाली थे। So we will pay respect to Buddha in September. तो हम सितंबर में आएंगे और हमारी तरफ से जितनी भी हो सकते हैं उतनी हमारी प्रेम को वहाँ इच्छा होता है। Yeah, many people come to Lumbini. Yeah, we come to Lumbini. आते हैं। Yes. Yeah.